आप सभी ने एयरक्राफ्ट के बारे में सुना होगा और आप सभी लोग एयरक्राफ्ट को भली भांति जानते होंगे। जब आप बात करते हैं भारत के एयरक्राफ्ट के बारे में तो आप सभी ने एक नाम बहुत लंबे समय तक सुना है। उस नाम का नाम है राफेल। बिल्कुल दोस्तों, राफेल एक बहुत महत्वपूर्ण विमान है जो भारत के आसमान पर लहराता है और दुश्मन को अपनी धाक दिखाता है। परंतु राफेल कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, ये भारत को आत्मनिर्भर नहीं बनाता। अगर हम बात करें अपने आत्मनिर्भरता के बारे में तो हमारी आत्मनिर्भरता राफेल में नहीं है दोस्तों, हमारी आत्मनिर्भरता तेजस में है। हाँ जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने नाम सुना होगा तेजस का, पर उतना नहीं सुना होगा। मैं आपको बता दूं कि भारत का तेजस राफेल से कम नहीं है और धीरे धीरे तेजस को उस मुकाम तक भारत पहुंचा रहा है, उस मुकाम तक डीआरडीओ पहुंचाएगा, उस मुकाम तक एयर 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 इंडिया या सॉरी एयरफोर्स जो है वो पहुंचाएगा कि आप देखेंगे कि राफेल की गिनती कम होगी और तेजस की गिनती बढ़ती चली जाएगी। जी हां दोस्तों, आज का टॉपिक हम तेजस के बारे में बात करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि तेजस का उत्पादन किस प्रकार से चल रहा है और तेजस में क्या नए बदलाव जो है वो किए जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, मैं हूं आमिर और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। बात करते हैं हम लोग डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में, बात करते हैं हम कई नई प्रकार की तकनीक के बारे में जो भारत द्वारा विकसित की जा रही है। दोस्तों, मैं पूर्ण रूप से भारतीय हूं, इसीलिए हमेशा भारत और उससे संबंधित स्वदेशी तकनीक की बात ज्यादातर आपको करता हुआ यहां नजर आऊंगा और यही हमारे लिए सबसे बेहतर है कि अब हम इस खरीद फरोख्त के व्यवहार को खत्म कर दें। हम केवल और केवल उत्पादन पर ध्यान दें, स्वदेशी उत्पादन जो भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा, जो भारत को आत्मनिर्भरता की सीढ़ी पर सबसे ऊपर पहुंचाएगा। और जब भारत आत्मनिर्भर होगा तो भारत किसी चीज को खरीदेगा नहीं, सिर्फ बेचेगा। और देखना वो दिन दूर नहीं है जब भारत का डंका पूरे विदेश में बजेगा और राफेल बनाने वाली कंपनी भी हमारे तेजस को खरीदेगी। मेरा विश्वास है, ये मेरा आत्मविश्वास है और यकीनन वो दिन जरूर आएगा। आइए बात करते हैं तेजस के बारे में। देखिए यहां पर आपको यहां पर नजर आ रहा होगा, एक इंग्लिश अखबार ने एक बहुत बेहतरीन न्यूज यहां पर छापी है कि इंडियन एयरफोर्स के टारगेट फर्स्ट एलसीए तेजस MK1 स्क्वाड्रन बाई मार्च 27, इंजन्स अराइव बट ए से रडार एंड ईडब्ल्यू सूट थ्रेटन डिलेज। ठीक है, कहने का मतलब है कि अब बहुत जल्दी ही यहां पर भारत का 26 वर्षों बाद जो है स्वदेशी MK तेजस कार्यक्रम 2027 तक 100 विमानों के उत्पादन का मील का पत्थर हासिल करने के लिए तैयार है। तो तेजस जो है वो लगभग 100 एयरक्राफ्ट को यहां पर क्या कर रहा है, बना रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग बात करें यहां पर तो तेजस अब पहले से बेहतर हो चुका है। तेजस के इंजन में बदलाव नहीं है, लेकिन उसके साथ की तकनीक में जो बदलाव है वो आपको चौंका देगा और बहुत शानदार बदलाव यहां पर किया गया है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। अगले साल भारत का लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA तेजस MK1 कार्यक्रम एक ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाएगा। 2027 के मध्य अंत के बीच कभी भी 100वें विमान के उत्पादन लाइन से बाहर आने का कार्यक्रम है। ये प्रमुख मील का पत्थर 2001 में स्वदेशी लड़ाकू विमान के पहले प्रोटोटाइप की उड़ान के लगभग 26 साल बाद आया है, जो एक बुनियादी प्रौद्योगिकी प्रदर्शक यानी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन से सक्रिय ड्यूटी वाले लड़ाकू विमान तक लंबे लेकिन सफल परिवर्तन को उजागर करता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे कि यहां पर तेजस में कुछ इस प्रकार के बदलाव किए गए हैं कि अब वो तेजस पहले वाला तेजस नहीं रहा, अत्यधिक तौर पर आधुनिक हो चुका है और आज के वक्त में वर्तमान में चल रहे जितने भी विदेशी लड़ाकू विमान हैं उनके सामने खड़ा हो सकता है। आइए देखते हैं। उस दिन के बाद से ये विमान कठोर उड़ान परीक्षण, प्रोटोटाइप सुधार, आधिकारिक प्रमाणन के विभिन्न चरणों से होकर गुजरा है, अंततः भारतीय वायुसेना में अपना स्थान अर्जित किया है। तो लगातार इसमें बदलाव किए गए, लगातार इनकी इसके चीजों को मॉडरेट किया गया और अब इनमें बदलाव यहां पर देखा गया। देख लीजिए, कुछ ऐसे प्रोटोटाइप पहले बने, फिर उसके बाद इस प्रकार के बदलाव हुए, फिर इस प्रकार के बदलाव, फिर इस प्रकार के बदलाव, फिर इस प्रकार का बदलाव, फिर यहां और अब तेजस कहां है? तेजस अब आसमान की बुलंदियों को छूता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें
तो प्रोटोटाइप से उत्पादन तक का जो सफर है उसे देखते हैं। पहले के दो प्रौद्योगिकी प्रदर्शक के निर्माण के बाद इंजीनियर प्रोटोटाइप वाहन यानी पीवी चरण में चले गए। पीवी 1 से लेकर पीवी 6 तक गिने जाने वाले 6 विमान बनाए गए। उसके बाद ये जेट विमान भौतिक सीमाओं के परीक्षण करने और आंतरिक प्रणालियों की जांच करने, हथियारों को एकत्रित करने और आवश्यक उड़ान प्रमाण प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण थे। कहने का मतलब यहां पर इसको एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के तहत इसको बनाया गया और लगभग 6 विमानों का एक डेटा जो है वो तैयार किया गया, उनका प्रोटोटाइप बनाया गया। उनमें सभी प्रकार के आधुनिक परिवर्तन किए गए, हथियार लैस किए गए और इनके परीक्षण किए गए। इसके बाद क्या हुआ, अगर हम बात करें यहां पर, तो आगामी 100 जेट का आंकड़ा तेजस परियोजना द्वारा 4 जनवरी 2001 के बाद से की गई जबरदस्त प्रगति को दर्शाता है, जब पहले प्रौद्योगिकी यानी TD1 में सफलतापूर्वक आसमान में उड़ान भरी थी। तो 2001 में यह सपना IAF ने लिया था और 2027 तक यह सपना पूर्ण रूप से पूरा हो जाएगा। उस शुरुआती उड़ान ने भारत को दुनिया भर के उन चुनिंदा देशों में शामिल कर दिया जिनके पास स्वयं के सुपरसोनिक लड़ाकू विमान को डिजाइन और संचालित करने की क्षमता है। मैं आपको हमेशा कहता हूं, भारत में वो काबिलियत है, भारत के वैज्ञानिकों में वो काबिलियत है, भारत के हर एक व्यक्ति में वो काबिलियत है जो हर प्रकार से भारत को उच्च तौर पर जो है वो मजबूत बनाने का काम करता है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आप देखेंगे कि भारत इसकी प्रगति में और 4 चांद लगाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे। देखिए अगर हम बात करें तो इसके बाद परियोजना लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन चरण में स्थानांतरित हो गई, जहां अंतिम डिजाइन को परिष्कृत और आवश्यक निर्माण की लाइनें स्थापित करने के लिए 8 और जेट बनाए गए। प्लेटफॉर्म के विकास के वर्षों के दौरान कुल 17 प्रोटोटाइप और SLP एयरफ्रेम बनाए गए। शुरुआती परीक्षण पूरा होने के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के लिए युद्ध के लिए तैयार जेट विमान के बड़े पैमाने पर उत्पादन करना शुरू किया। कंपनी ने पहले इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस में मानक स्तर पर 16 विमान बनाए, बाद में असेंबली को फाइल करने के लिए ऑपरेशन क्लियरेंस यानी FOC मानक में अपग्रेड किया गया, जिससे आंतरिक 16 लड़ाकू विमान का उत्पादन हुआ। तो देखिए ये लड़ाकू विमान धीरे धीरे जो है वो आप देखेंगे कि धीरे धीरे प्रगति में आए, एक साथ इन लड़ाकू विमानों को नहीं बनाया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो FOC जेट विमान ने बेहतर क्षमताओं को पेश किया, जैसे हवा में ईंधन भरने की क्षमता, समग्र उड़ान और अधिक विविध प्रकार के हथियारों को ले जाने की क्षमताएं, यानी अलग अलग प्रकार से इसको जांचा गया और ये अपने द्वारा हर जांच में, हर परीक्षण में खरा उतरा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आज ये कार्यक्रम अपने में सबसे व्यापक निर्माण चरण में है, जो भारी आधुनिक वाले तेजस MK फर्स्ट ए संस्करण पर आधारित है। इस नए संस्करण में शक्तिशाली एक्टिवेट इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे लगा हुआ है, ये रडार है, आधुनिक डिजिटल फ्लाइट कंप्यूटर है, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है और आसान रख रखाव का प्रोटोकॉल सहित प्रमुख अपग्रेड शामिल है। तो दोस्तों अब वो तेजस नहीं रहा जो 2001 में जो है बनाया गया था। अब ये तेजस 2027 में वो तेजस है जो किसी भी लड़ाकू विमान, सुपरसोनिक लड़ाकू विमान को आसानी से पछाड़ सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका से इंजन वितरण के संबंध में हाल ही में कुछ देरी का अनुभव करने के बावजूद HAL पिछले 1 साल में अपने निर्माण की गति को काफी तेज करने में कामयाब रहा है। वर्तमान से मिले संकेत योजनाबद्ध 18 तेजस MKA फर्स्ट ट्रेनर्स जेट्स में से लगभग 10 का निर्माण सक्रिय रूप से किया जा रहा है। इसके अलावा HAL फैक्ट्रियों की झलकियां दिखाती हैं कि लगभग 20 सिंगल सीट MKA फर्स्ट ए लड़ाकू विमान पूर्णतः असेंबली के करीब है और 32वीं उत्पादन इकाई तक जेट विमानों की बुनियादी काम पहले से ही शुरू हो चुका है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं इसका जो प्रोडक्शन है वो 100 तक पहुंच जाएगा। धीरे धीरे चीजें चल रही है। फैक्ट्री के अंदर हो रही हलचल दर्शाती है कि HAL ने अपनी क्षमताओं का विस्तार किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नए इंजन मिलते ही एयरफ्रेम तैयार रहे, यानी जैसे ही इंजन अपग्रेड होगा, नया इंजन मिलेगा, सारे के सारे फ्रेम तैयार हैं, केवल उनमें इंजन फिट करना है और इंजन फिट करके उन्हें तैयार कर एक परीक्षण के तौर पर भेजना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें उत्पादन में उछाल और भविष्य की महत्वाकांक्षा अगर हम देखें
तो HAL के आंतरिक विस्तार में GE F401 इंजनों में के शिपमेंट के स्थिर होने की उम्मीद के कारण अगले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में उत्पादन की वृद्धि होने की पूरी संभावना है। जनरल इलेक्ट्रिक ने प्रति माह 2 इंजन देने की प्रतिबद्धता जताई है, जिससे HAL को 2026 के अंत सालाना 24 जेट की डिलीवरी का देने का लक्ष्य में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो HAL का लक्ष्य 2027-28 की समय सीमा तक 30 तेजस विमानों के चरम उत्पादन या क्षमता पर पहुंचना है। यह कार्यक्रम इतिहास में सबसे तेज विनिर्माण दर की प्रतिनिधित्व करेगा। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो ये 3 अंकों का आंकड़ा यानी 100 तक पहुंचना भारत के एयरस्पेस क्षेत्र में एक परिपक्वता का एक बड़ा प्रतीक होगा, जो ये साबित करेगा कि घरेलू विनिर्माण सशस्त्र बलों के लिए उच्च मात्रा में उत्पादन को मजबूती से बना सकता है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये एक बात को शो करता है कि भारत आत्मनिर्भर है। अब उसे किसी से विमान खरीदने की आवश्यकता नहीं है, वो अपनी पूर्ति अपने घर में बनने वाले विमानों से कर सकता है। अगर हम बात करें तो 100वां तेजस वितरित करना सिर्फ एक संख्या से कहीं अधिक है। विमान 26 साल के विकास के हर चरण में भारत को एक मजबूत आत्मनिर्भर रक्षा आपूर्ति श्रृंखला बनाने में मदद की है, जो अब 600 से अधिक घरेलू निर्माण के उद्यमियों को सक्रिय करने में लाभान्वित करती है। कहने का मतलब यह है कि केवल हम ये नहीं चाहते कि यहां पर हमारा लक्ष्य केवल ये नहीं है कि 100वां तेजस बन गया तो हम ये खुश हो जाएं। आप ये सोचिए कि पिछले 26 सालों के अंदर तेजस ने कितनी सारी प्रक्रियाओं को अपग्रेड किया, कितनी सारी तकनीक को इसने अपग्रेड किया। तो तेजस कोई आज का या कल का बना हुआ विमान नहीं है, ये 26 साल से लगातार अपग्रेड हो रहा है और अपग्रेड होते होते एक ऐसे चरण में पहुंच गया है जहां अन्य सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट पीछे रह जाते हैं। तो ये भारत की अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो MK1 से सीखे गए महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग और परीक्षण के सबक भारत की अगली पीढ़ी के प्लेटफॉर्म जैसे तेजस MK2 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए पहले से ही आधार तैयार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तकनीक हमें आगे बढ़ाने का काम कर रही है और आने वाले नए एयरक्राफ्ट में इन तकनीकों का बेहतर तरीके से उपयोग किया जाएगा। तो दोस्तों आज का लेक्चर जो था वो तेजस M के फर्स्ट ए पर था और मैंने आपको बताया कि किस तरह से भारत लगातार अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। हम सब दुआ करते हैं, कामना करते हैं कि हमारा भारत इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे और तरक्की करता रहे। बस यही हमारी दुआ है, दिल से हमेशा यही दुआ निकलती है। इसी के साथ में आज इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त कर देते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। एक नए लेक्चर के साथ मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।